चोर की नई राह। एक समय की बात है। एक गांव में रमेश नाम का एक लड़का रहता था। वह बचपन से ही चोरी करता आ रहा था और उसकी आदत बन चुकी थी। गांव के लोग उससे बहुत परेशान थे, लेकिन कोई भी उसे पकड़ नहीं पाता था क्योंकि वह बहुत चालाक था। एक दिन रमेश एक संत के आश्रम में चोरी करने के लिए गया। संत सो रहे थे। अचानक कुछ आवाज से संत की नींद खुल गई। उसने देखा कि कोई आदमी उसके घर में चोरी कर रहा है। रमेश संत को देखकर भागने लगा। भागते समय उसका पैर फंस गया और काफी चोट लग गई। संत ने पैर पर दवाई लगाई और अपने पास बिठाया और समझाने लगा। रमेश भी रुक गया। वह संत के पास बैठ गया और उनकी बातें सुनने लगा। संत ने कहा, तुम चोरी करना छोड़ दो और एक अच्छे इंसान बनो। सच्चाई और ईमानदारी ही इंसान को सच्ची खुशी और शांति देती है। रमेश ने संत से पूछा, महाराज, क्या सच में सच्चाई और ईमानदारी से जीवन में शांति मिल सकती है? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, हां बेटा, अगर तुम सच्चे मन से अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास करोगे तो तुम्हें जरूर शांति मिलेगी। रमेश ने संत की बातों को गंभीरता से लिया और सोचा कि वह अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश करेगा। उसने संत से कहा, महाराज, मैं एक चोर हूं, क्या मैं भी अपनी जिंदगी बदल सकता हूं? संत ने कहा, बिल्कुल, अगर तुम सच्चे मन से प्रयास करोगे तो तुम जरूर बदल सकते हो। रमेश ने उसी दिन से चोरी छोड़ दी और मेहनत से काम करने लगा। उसने गांव के लोगों से माफी मांगी और अपनी गलतियों को सुधारने का वादा किया। धीरे धीरे गांव के लोग भी उसकी ईमानदारी और मेहनत को देखकर उसे माफ करने लगे। कुछ समय बाद रमेश गांव का सबसे ईमानदार और मेहनती व्यक्ति बन गया। उसने अपनी मेहनत से एक छोटी सी दुकान खोली और अपनी ईमानदारी से व्यापार करने लगा। गांव के लोग अब उसकी बहुत इज्जत करते थे और उसकी कहानी से प्रेरणा लेते थे। इस तरह एक चोर ने गुरु की सीख से अपनी जिंदगी बदल दी और एक अच्छा इंसान बन गया। क्या आपको यह कहानी पसंद आई?